इश्कबाज सेशन 2 चैप्टर 244। थैंक्स यार रॉकी, सही टाइम पर अपनी गलती का रियलाइजेशन करने के लिए, वरना मुझे तो डर लग रहा था इस क्राई बेबी की शादी सच्ची में मुझे ना हो जाए। और यह सुनकर नताशा उसे घूर कर देखने लगी और तभी रॉकी मुस्कुराते हुए समर को गले लगाते हुए बोला, थैंक्स यार, तू नहीं होता तो ये पॉसिबल नहीं था। अरे थैंक्स की जरूरत नहीं है यार, तू भाई है मेरा, कहते हुए समर भी उसे गले लगा लेता है। और तभी निकिता रॉकी की तरफ देखते हुए बोली, एक थैंक्स क्रिश को भी बनता है रॉकी, यह आज जो कुछ भी हुआ इसका सबसे बड़ा क्रेडिट क्रिश को ही जाता है। ये सब प्लान उसी का था, तुम्हें अपनी गलती का रियलाइजेशन करवाने के लिए। और निकिता की बात को सुनकर रॉकी हैरान था, वह अभी सोच ही रहा था कि तभी क्रिश हमेशा की तरह अपने चेहरे पर ठंड और लिए हाल में दाखिल हुआ। वह अपनी नीली नजरों से सबको एक नज़र देखकर तेज कदमों के साथ कमरे की तरफ जाने लगा। तभी आशीष जल्दी से उछलते हुए क्रिश के पास आकर बोली, साइको तुम्हें पता है नताशा और रॉकी आज उनकी हल्दी है। और इससे पहले आशी कुछ कह पाए, क्रिश अचानक ही उसे अपने कंधे पर उठाकर कमरे की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए बोला, आई नो, फिलहाल तुम चलो मेरे साथ। आह, साइको कहते हुए आशी बेचारी का मुंह बन गया। उसे काफी शर्म आ रही थी क्योंकि हाल में खड़े सभी लोग क्रिश की इस हरकत को देखते ही रह गए। सभी का चेहरा शर्म से लाल हो गया था। क्रिश आशी को किसी बच्चे की तरह अपने कंधे पर उठाकर कमरे में ले आया और उसे अचानक ही बेड पर पटक दिया। आह, साइको कहकर आशी अपनी कमर सहलाने लगी। हालांकि उसे बिल्कुल भी चोट नहीं लगी थी क्योंकि बेड काफी सॉफ्ट और स्पंजी था। वह अपना मुंह बनाते हुए क्रिश से बोली, साइको तुम मुझे यहाँ क्यों लाए? तुम्हें पता है नीचे सब लोग कितने खुश हैं? कहते हुए आशी धीरे से उठकर बैठने को हुई, लेकिन इससे पहले कि आशी उठकर बैठ पाती क्रिश अचानक ही उसके ऊपर आ गया। वह आशी के शब्दों को उसके मुंह में ही रोकते हुए अचानक ही आशी के होठों पर अपने होंठ रख देता है और से काफी पैशनेट किस करने लगा। क्रिश को अचानक ऐसा करते हुए देखकर आशी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि क्रिश अभी ही शुरू हो जाएगा। वह कुछ पल के लिए इस चीज पर रिएक्ट ही नहीं कर पाई और क्रिश उसे पैशनेट किस करते हुए धीरे धीरे अपने हाथ उसके बदन पर चलाने लगा। वह उसके चेहरे को अपने एक हाथ से थामते हुए उसके होठों को काफी तेजी से स्मूच करते हुए शक कर रहा था। और तभी आशी अपने होश में आई। उसके हाथ अपने आप क्रिश के दोनों कंधों पर चले गए और उसने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली। वह क्रिश को रोकने की कोशिश बिल्कुल नहीं करती बल्कि उसका साथ देने की कोशिश करने लगे, लेकिन वह इसमें भी नाकामयाब थी क्योंकि क्रिश काफी फोर्स के साथ उसे किस कर रहा था। क्रिश की किस में एक अलग ही तड़प और चाहत थी। उसने अगले ही पल आशी को बेड पर लिटाया और उसकी शर्ट उसकी बॉडी से रिमूव कर दी। अब आशी उसके सामने अपने अपर इनरवियर में थी। क्रिश के अचानक ऐसा करने से आशी घबरा गई। वह जैसे ही उसे रोकने वाली थी तभी क्रिश बड़ी ही बेताबी के साथ अपने एक हाथ से उसके सीने को सहलाते हुए उसे प्रेस करने लगा और उसके होंठ अभी भी आशी को होठों से अपने अंदर उतार रहे थे। देखते ही देखते क्रिश की काफी डीप हो गई थी। लगभग 5 मिनट की किस के बाद उसने जल्दी से आशी के होठों को छोड़ा और उसके चेहरे, गाल और गले पर किस करते हुए वह धीरे धीरे नीचे की तरफ उसके क्लीवेज और सीने तक आया। वह इतनी तेजी से उसे किस कर रहा था कि आशी उसके नीचे छटपटा कर रह जाती थी। उसकी सीसकियां निकलने लगी थी, उसकी सांसें लंबी लंबी चल रही थी। आशी अभी खुद को संभाल ही रही थी तभी कृष्ण ने अचानक ही उसके इनर के झटके से 2 टुकड़े कर दिए। ये सब इतना जल्दी हुआ कि आशी को कुछ भी समझने का मौका नहीं मिला। वह अगले ही पल अपनी आंखें हैरानी से बड़ी कर चुकी थी। उसने तुरंत ही अपने सीने को अपने हाथों से करने की नाकाम कोशिश करते हुए क्रिश से थोड़ा घबराते हुए कहा, साइको नहीं, प्लीज सुनो। इससे पहले कि आशी कुछ कह पाती क्रिश अपनी नीली नजरों से उसे घूर कर देखते हुए गुस्से से तुरंत ही आशी के हाथों को पकड़ लेता है और उसके सर के ऊपर करते हुए अपने दांत पीसते हुए आशी के सीने को अपने एक हाथ से पकड़कर जोर से प्रेस कर देता है, जिससे आशी की एक दर्द भरी सिसकी निकली। और अब वह गुस्से से आशी को घूरते हुए अपने एक एक शब्द चबाते हुए बोला, ये क्या हरकत है फायरफ्लाई? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, मैं जब भी तुम्हारे करीब आओ तुम मुझे रोकने की कोशिश नहीं कर सकती, एक बार कहने पर समझ नहीं आता तुम्हें? तुम क्यों बार बार मुझे वह करने पर मजबूर करती हो जो मैं नहीं करना चाहता? कहते हुए कृष ने अचानक ही आशी के सीने पर किस करते हुए उसे जोर से बाइट कर लिया और कृष के अचानक ऐसा
करने से आशी सीसक उठी। वह क्रिश के अचानक इस हरकत से घबरा भी गई थी। अब क्रिश उसे उसकी बॉडी पर किस करने लगा। उसके हाथ आशी की पूरी बॉडी पर फिसल रहे थे। तभी आशी घबराते हुए अपनी आंखों में थोड़ी नमी लाते हुए बोली, आहा साइको काटो मत ना, दर्द होता है। तुम सुनो तो, नीचे सब लोग हल्दी की रस्म की तैयारी कर रहे हैं। प्लीज मुझे भी जाने दो ना, सब क्या सोचेंगे मेरे बारे में। मुझे भी जाना है, प्लीज जाने दो ना। और आशी को इस तरह रोते हुए देखकर क्रिश फ्रस्ट्रेटेड होते हुए गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, शट अप शट अप। अभी कौन शब्द कहा तो मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारा। फायरफ्लाई, तुम्हारी हमेशा की यही आदत है। मैं जब भी तुम्हारे करीब आता हूँ तुम्हें या तो कोई जरूरी काम होता है या तुम रोती रहती हो। तुम्हें मेरे करीब आना अच्छा नहीं लगता, मेरा प्यार जताना अच्छा नहीं लगता, मेरी तड़प नजर नहीं आती तुम्हें मुझसे ज्यादा उन लोगों के करीब रहना अच्छा लगता है। तो ठीक है, तुम उनके ही करीब रहो, कोई जरूरत नहीं है मेरे पास आने की। तुम्हें नहीं आना ना मेरे पास, मेरे करीब। तो ठीक है, तुम जाओ, अब मैं नहीं आऊंगा तुम्हारे पास। तुम खुद मुझे अपने पास बुलाओगी फिर भी नहीं, मैं भी देखता हूँ तुम कैसे रहती हो मेरे बिना। और इतना कहकर क्रिश गुस्से से आशी को छोड़कर वहां से चला गया और आशी क्रिश को जाता हुआ देखते रह गई। अब आशी अपने निचले होठों को बाहर की तरफ निकलते हुए अपनी आंखों में नमी लाते हुए रोने लगी। उसे क्रिश का इस तरह नाराज होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। वह क्रिश को आवाज देती रह गई, साइको सुनो तो प्लीज। लेकिन क्रिश ने आशी की एक नहीं सुनी और वह कमरे से बाहर चला गया और अब आशी की आंखों से आंसू बहने लगे। वह अगले ही पल अपने बदन पर एक ब्लैंकेट लिए पेट के बल लाकर सीने के पास तकिया दबाए रोने लगी, नहीं साइको प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे तुम्हारे अलावा कोई नहीं चाहिए, प्लीज आ जाओ, कहते हुए आशी बच्चों की तरह सुबक सुबक कर रो रही थी। और तभी अचानक ही किसी ने उसके कमरे का दरवाजा नॉक किया। दरवाजा नॉक होने की आवाज सुनकर आशी जल्दी से अपने हुलिये को संभालते हुए क्लोजेस्ट रूम में जाकर अपनी ड्रेस चेंज करती है और जल्दी से जाकर दरवाजा खोलती है तो सामने निकिता थी। अपने सामने निकिता को देखकर आशी के रुके हुए आंसू एक बार फिर बहने लगे। वह जल्दी से निकिता के गले लग गई और निकिता उसे रोते हुए देखकर थोड़ी परेशान होते हुए प्यार से उसकी पीठ को सहलाते हुए बोली, अरे आशी क्या हुआ बच्चे, तुम इस तरह रो क्यों रही है, तेरे साइको ने कुछ कहा क्या? वह अभी गुस्से से बाहर निकला है, बता मुझे, अगर उसने कुछ कहा है तो मैं उसकी अच्छी डांट लगाऊंगी। और तभी आशी रोते हुए निकिता को कमरे में लाते हुए बोली, मासी साइको मुझसे नाराज होकर चला गया, उसने मुझे कहा कि वह अब मेरे पास नहीं आएगा। मासी मुझे मेरा साइको चाहिए, उसे लगता है मैं उसे प्यार नहीं करती, उसे बताओ ना कि मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ। कहते हुए आशी की निकिता से शिकायत करते हुए बच्चों की तरह रो रही थी और उसकी बात सुनकर निकिता को हंसी आने लगी। लेकिन फिलहाल निकिता अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए आशी को समझाते हुए बोली, अरे इतनी सी बात के लिए तू रो रही है, तुम बच्चे भी ना पता नहीं क्या क्या करते रहते हो। देखो वह तुमसे नाराज है, इसका मतलब यह नहीं कि वह तुम्हारे पास नहीं आएगा। मैं जानती हूँ वह तुम्हें बहुत प्यार करता है और तुमसे अटेंशन चाहता है, तुमने ही अपनी नादानी में कुछ किया होगा। चलो वह सब छोड़ो, नीचे चलो, नताशा को तुम्हारी जरूरत है। आज उसके लिए बहुत स्पेशल दिन है, उसे तुम अपने हाथों से तैयार करो और तुम लोग भी रेडी हो जाओ। थोड़ी ही देर में हल्दी का कार्यक्रम शुरू होने वाला है, तुम उसकी बहन होने के साथ साथ उसकी जेठानी भी हो। तुम्हें आज बहुत डांस करना है और अपने हाथों से उसे हल्दी भी लगानी है। और निकिता की बात सुनकर आशी जल्दी से अपने आंसू पोंछकर चेहरे पर मुस्कान लाते हुए बोली, हाँ मैं जरूर चलूंगी, आखिर मेरी बहन के लिए इतना स्पेशल दिन जो है। आप चलिए मासी, मैं तैयार होकर आती हूँ। और इतना कहकर आशी जल्दी से क्लोज्ड रूम में रेडी होने चली गई। निकिता भी मुस्कुराते हुए अपने आप से बोली, बिल्कुल बच्ची है, बिल्कुल मेरी खुशी का परछाई। इन शब्दों को कहते हुए निकिता की आंखों में नमी आने लगी थी, उसे खुशी की याद आने लगी थी क्योंकि दोनों सहेलियां, सहेली कम और बहन ज्यादा थी। कुछ पल बाद निकिता अपने आंसुओं को कंट्रोल करते हुए वहां से चली गई। वहीं दूसरी तरफ आशी बूझे मन से रेडी हो रही थी। थोड़ी ही देर में वह रेडी होकर निकिता के कहे मुताबिक नताशा के कमरे में जा चुकी थी। उसे अपने हाथों से रेडी करने निकिता ने बड़े प्यार से अपनी बेटी की हल्दी सेरेमनी के लिए बहुत ही खूबसूरत येलो कलर का लहंगा लिया था। उसके साथ फ्लावर ज्वेलरी आशी और गौरी याना के साथ मिलकर नताशा को बहुत ही अच्छे से रेडी कर चुके थे। उन्होंने नताशा के चेहरे पर लाइट मेकअप किया था, बालों को कर्ल करके उसे काफी अच्छा स्टाइल
दिया था और उसमें तियारा फूलों की ज्वेलरी पहनने के बाद नताशा बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही थी। गोरी ने गोल्डन कलर का लहंगा पहना हुआ था और उसके साथ रेड कॉम्बिनेशन का दुपट्टा और ब्लाउज जो कि काफी घेरदार और हैवी था। इसके साथ मैचिंग ज्वेलरी गोरी बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी। याना ने एक वाइट कलर का लॉन्ग गाउन पहन रखा था जिसमें वह बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी और आशी को याद था क्रिश को उसके ऊपर येलो कलर बहुत अच्छा लगता था, खास और से येलो कलर की साड़ी, लेकिन आशी चाहकर भी सबके सामने साड़ी पहन नहीं सकती थी वरना उसका साइको पति एक बार फिर साइको हो जाता है। इसीलिए आशी ने एक बहुत ही ब्यूटीफुल येलो कलर का लहंगा पहना हुआ था जिस पर ऑरेंज और रेड के कॉम्बिनेशन में कई सारे प्रिंट और एम्ब्रॉयडरी थे। येलो लहंगे के साथ रेड ब्लाउज और येलो कलर का ही दुपट्टा। इसके साथ आशी ने आज हैवी ज्वेलरी के नाम पर सिर्फ माथे पर बड़ा सा मांग टीका और कानों में झुमके, उसने गले में आज कुछ भी नहीं पहना था सिवाय मंगलसूत्र के। खुले लंबे रेशमी बाल जिसे उसने 2 पार्ट करके उसे कल कर रखा था। चेहरे पर लाइट मेकअप, विंग आई लाइनर के साथ आंखों पर खूबसूरत मेकअप, होठों पर रेडी लिपस्टिक। आशी बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। वहीं दूसरी तरफ क्रिश बड़े ही तेज कदमों के साथ अपने किसी काम से राका के साथ बाहर जा रहा था। तभी राहुल ने उसे रोकते हुए कहा, 1 मिनट क्रिश, तुम कहाँ जा रहे हो बेटा? आज रॉकी और नताशा की हल्दी सेरेमनी है, तुम्हें हमारे साथ रहना चाहिए। अपने डैड की बात सुनकर क्रिश बिना किसी एक्सप्रेशन उन्हें देखते हुए बोला, डैड मुझे कुछ जरूरी काम है, मुझे जाना होगा। वैसे भी इस सेरेमनी में मेरा क्या काम? बेटा काम नहीं है, लेकिन तुम्हारा यहाँ रहना आई थिंक रॉकी को अच्छा। और इससे पहले कि राहुल क्रिश से कुछ का पता, तभी कुछ ही दूरी पर खड़ी निकिता की नज़र की तरफ गई और उसने मुस्कुराते हुए थोड़ा एक्साइट होते हुए कहा, अरे वाह, देखो तो आसमान से कितनी सारी परियां उतर कर आ रही है। कहते हुए निकिता मुस्कुराते हुए अपने कदम सीढ़ियों की तरफ बढ़ा देती है जहां से आशी, गोरी, याना नताशा को संभालते हुए लेकर आ रहे थे। नताशा इस वक्त सचमुच बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। बाहर खाली हाल और गार्डन को हल्दी की सेरेमनी के लिए तैयार किया गया था और नताशा के पीछे खड़ी लड़कियां भी आज बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी। निकिता की बात सुनते ही क्रिश, जो कि इस वक्त दूसरी तरफ मुंह करके से बात कर रहा था, उसने भी पलटकर अपनी नजर उठाकर की तरफ देखा तो बस देखता ही रह गया, क्योंकि नताशा के पीछे खड़ी आशी आज नताशा से भी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी, या फिर क्रिश की नजर में उससे ज्यादा ब्यूटीफुल कोई था ही नहीं। क्रिश की तो मानो सांसें ही अटक गई थी और आशी अपनी नजर झुकाए नताशा के साथ धीरे धीरे सीढ़ी से नीचे उतर रही थी। उसने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया था क्योंकि उनका लहंगा बहुत भारी था, ऊपर से पैरों में हाई हील सैंडल। और तभी क्रिश के बगल में उसके पीछे खड़े राका की नजर भी याना पर गई। याना भी आज बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी। वह तो बस उसे देखा ही रह गया। दूर बैठने उसकी नजर गोरी पर गई और वह बिना किसी एक्सप्रेशन गोरी को देखता ही रह गया। और तभी ऐना आगे जाकर निकिता के साथ नताशा को संभालते हुए प्यार से उसे अपने साथ गार्डन की तरफ ले गए। आशी, गौरी और याना भी उन लोगों के पीछे पीछे चले गए, लेकिन इस बात से अनजान की सभी लड़कों की नजर तो अपनी अपनी वाली पर टिकी हुई थी। रुद्र भी आज निकिता को बड़े प्यार से देख रहा था क्योंकि निकिता ने आज येलो कलर की खूबसूरत सी साड़ी पहन रखी थी। बालों में गजरा, बीच मांग में सिंदूर, कानों में बड़े बड़े झुमके और गले में हार। बढ़ती उम्र का निकिता पर कोई भी असर नहीं हुआ था, वह हमेशा की तरह ब्यूटीफुल लग रही थी। और तभी राहुल एक बार फिर क्रिश की तरफ देखते हुए बोला, हाँ तो बेटा, मैं ये कह रहा था कि तुम रुक जाते तो अच्छा था रॉकी को। ओके डैड, कहकर क्रिश बिना एक पल रुक वहां से तेज कदमों के साथ गार्डन एरिया की तरफ चला गया। और अभी राका के चेहरे पर भी एक स्वीट से एक्सप्रेशन आ चुका था। वह भी क्रिश के पीछे गार्डन एरिया की तरफ चला गया जहां लड़का और लड़की को आमने सामने बिठाया गया था। रॉकी को आज येलो कलर का कुर्ता और व्हाइट कलर का पजामा पहनाया हुआ था। उसे एक बड़े से फूलों से बने हुए आसन पर बिठाया था और उसके ठीक सामने एक बड़ा सा बर्तन था। रॉकी की नजर तो बस सामने बैठी नताशा पर टिकी हुई थी और नताशा ने शर्म से अपनी नजर झुका रखी थी। उसे भी फूलों के एक बड़े से आसन पर बिठाया हुआ था। दोनों आज बहुत ही प्यार कपल लग रहे थे। उन दोनों के बीच एक व्हाइट कलर का ट्रांसपेरेंट पर्दा लगा हुआ था, लेकिन इसके जरिए भी वह दोनों एक दूसरे को देख सकते थे। और तभी आशी धीरे से झुककर नताशा के कानों में उसे छेड़ते हुए बोली, नताशा, तेरे वाले की नजर तो तुझ पर ही टिकी हुई है, लगता है कि वह अपनी आंखों से ही तुझे छू लेगा।
आशी के छेड़ने पर नताशा शर्म से अपनी नज़र नीचे करने लगी। वह ब्लश कर रही थी, उसे बहुत अच्छा लग रहा था। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी और तभी गौरी आशी को छेड़ते हुए बोली, क्या आशी दीदी आप नताशा दीदी को छेड़ रहे हो? अरे जरा एक बार नज़र उठाकर कृष जीजू की तरफ भी तो देख लो, जो अपनी नीली आंखों से आपको कैसे घूर रहे हैं। गौरी की बात सुनकर आशी अचानक ही हैरान रह गई और उसने अपनी नज़र इधर उधर करते हुए पूछा, कहाँ किधर? सामने देखो, बाबा के बगल में। और गौरी की बात सुनकर आशी जैसे ही अपनी नज़र उठाकर सामने देखती है तभी याना उसे छेड़ते हुए बोली, गौरी उसे घूरना नहीं कहते, उसे प्यार से देखना कहते हैं। किंग अपनी क्वीन को प्यार से देख रहे हैं, जरा देखो तो उनकी नज़र क्वीन पर ही टिकी हुई है। हाय कितने रोमांटिक किंग है। अरे हाँ आप सही कह रहे हो या ना दीदी? कहते हुए गौरी भी मुस्कुरा देती है और आशी ने अपनी नज़र उठाकर कृष को देखा तो वह सचमुच आशी को ही देख रहा था, लेकिन आशी ने जैसे ही उसे देखा कृष ने अपनी नज़र दूसरी तरफ कर ली और राका से बातें करने लगा, जो देखकर आशी का चेहरा मायूस हो गया। लेकिन तभी आशी ने नोटिस किया कि राका तिरछी नज़र से याना को देख रहा है और अब आशी याना को छेड़ते हुए बोली, वैसे याना साई को मुझे देख रहा है ये तो समझ में आता है, लेकिन ये राका तुम्हें ऐसे क्यों देख रहा है? सच सच बताओ, तुम दोनों का कुछ चल रहा है क्या? मैं कुछ दिनों से नोटिस कर रही हूँ, वह जब भी तुम्हारे आसपास रहता है तुम दोनों काफी ऑकवर्ड बिहेव करते हो। और आशी की बात सुनकर याना अचानक ही थोड़ी सी घबरा गई, लेकिन फिर वह अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाते हुए ना में सर हिलाते हुए बोली, नहीं क्वीन ऐसा कुछ नहीं है, आपको कुछ गलतफहमी हुई है। लड़कियां आपस में बातें कर ही रही थी और तभी निकिता जल्दी से उन लोगों के पास आते हुए बोली, अरे तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? ये हल्दी को सबसे पहले रॉकी को इस अप्लाई करना है और फिर यही हल्दी नताशा को लगेगी। चलो चलो लड़कियों तुम लोग शुरू हो जाओ, और सबसे पहले आशी, क्योंकि वह रॉकी की भाभी है। अरे हाँ मासी यह रस्म तो हम जरूर करेंगे, दीजिए दीजिए, चलो चलो सब लोग चलो। कहते हुए आशी जल्दी से हल्दी का कटोरा लेकर रॉकी के पास गई और अब वह हल्दी में से थोड़ी सी हल्दी लेकर जैसे ही रॉकी के गालों पर लगाने वाली थी तभी अचानक ही किसी की जोरदार दहाड़ने की आवाज आई। हाउ डेयर यू फायरफ्लाई, व्हाट आर यू डूइंग? आई हैव टोल्ड यू सो मेनी टाइम्स स्टे अवे फ्रॉम बॉयज, डोंट यू अंडरस्टैंड? और कृष की दहाड़ती हुई आवाज सुनकर आशी का गला सूखने लगा। उसके हल्दी लगे हाथ हवा में ही रुक गए और आंखों में घबराहट नजर आने लगे। उसके माथे से पसीना टपकने लगा था और वह अपना सलाइवा गटकने लगी। आसपास खड़े सभी लोग कृष के गुस्से को देखकर घबरा गए और इससे पहले कि कोई कृष से कुछ का पाता, कृष एक झटके में तेज कदमों के साथ आशी के पास आते हुए उसे उसके शोल्डर से पकड़कर झटके से खड़ा करता है और अगले ही पल हुआ आशी को झकझोरते हुए उसे अपनी नीली नजरों से घूरते हुए बोला, तुम्हें कुछ ज्यादा ही आजादी नहीं मिल गई, लगता है बहुत पंख निकल आए हैं तुम्हारे, इसीलिए तुम आजकल कुछ ज्यादा ही उछल रही हो। क्यों करती हो तुम ऐसा फायरफ्लाई? क्यों मेरे गुस्से को बढ़ावा देती हो? क्या तुम ये चाहती हो कि मैं तुम्हारे यह आजाद पंथ काट दूं और तुम्हें कैद कर दूं अपने उस कैद खाने में जहां से तुम किसी को देख भी ना पाओ? क्या तुम मेरी दी हुई आजादी का गलत फायदा उठाने की कोशिश कर रही हो? और आर यू ट्राइंग टू टेक माई वर्ड्स लाइटली? हैज माई फेयर गॉन फ्रॉम योर हार्ट? टेल मी। और कृष को इतने गुस्से में देखकर आसपास सभी लोग घबरा रहे थे। रॉकी भी हैरान नजरों से कृष को देख रहा था। आशी को भी घबराहट के मारे हालत खराब हो रही थी, क्योंकि कृष उसके शोल्डर को काफी तेजी से दबाते हुए उस पर चिल्ला रहा था। उसकी नीली आंखें गुस्से से लाल हो गई थी और तभी वह अपना सलाइवा गटकते हुए थोड़ा घबराती हुई आवाज में भरे हुए गले से बोली, साइको में तो बस शट अप, जस्ट शट अप, कुछ भी कहने की कोशिश मत करना वरना। कहते हुए कृष एक बार फिर गुस्से से और तभी ऐना जल्दी से कृष के सामने आते हुए उसे समझाने की कोशिश करते हुए बोली, कृष स्टॉप इट बेटा, तुम गलत समझ रहे हो, वह तो बस स्टॉप इट मॉम, आई डोंट वांट एनीवन टू कम बिटवीन मी एंड माय वाइफ। मैं अपनी वाइफ से बात कर रहा हूँ, बेहतर होगा आप लोग बीच में ना बोले। और कृष की गुस्से भरी आवाज को सुनकर ऐना भी चुप हो गई, लेकिन तभी निकिता गुस्से से दांत पीसते हुए आगे आई और आशी के हाथों को पकड़कर झटके से उसे अपने पास खींचा। निकिता की इस हरकत पर कृष बिल्कुल हैरान रह गया। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। आशीष झटके से उसे दूर हुई। आशी अपनी आंखों में नमी लिए कृष को देख रही थी। तभी निकिता आशी को अपने पीछे छुपाते हुए कृष के सामने अपना सीना तानकर गुस्से से खड़े होते हुए बोली,
क्रिश डेविडसन बिहेव योरसेल्फ। ये बात हम लोगों को अच्छे से याद है कि वह तुम्हारी वाइफ है, बेहतर होगा तुम इस बात को खुद याद करो कि वह तुम्हारी वाइफ है और एक हस्बैंड की तरह पेश आओ। मालिक बनने की जरूरत नहीं है, वह तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं है जिसे तुम अपनी मर्जी से जैसे चाहे टॉर्चर करोगे और उसके साथ एब्यूज बिहेव करोगे। वह बच्ची है, ना समझ है, तुम्हारी पत्नी है, ये बात मुझसे ज्यादा तुम अच्छे से जानते हो। प्यार करते हो ना उसे, ये है तुम्हारा प्यार। इस तरह इतने सारे लोगों के सामने चिल्लाना, उसे हट करना। देखो उसकी आंखों में आंसू है तुम्हारी वजह से। क्या यही वादा किया था तुमने उसके माँ बाप से कि तुम उनकी बेटी की आंखों में आंसू दोगे सिर्फ इसलिए क्योंकि वह अनाथ है और तुम्हारी पत्नी है? तुम्हें हक मिल गया है उसके साथ बदतमीजी करने का, उसे रुलाने का, उसे हट करने का, इतने सारे लोगों के सामने उसकी इंसल्ट करने का। तुम्हें लगता है तुम ऐसा कर सकते हो क्योंकि तुम उसके पति हो और उसके लिए बोलने वाला कोई नहीं, उसके लिए स्टैंड लेने वाला कोई नहीं है क्योंकि उसके माँ बाप तो है ही नहीं। तुम उसे प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट कर रहे हो। क्रिश डेविडसन, वह कोई छोटा बच्चा नहीं है जिस पर तुम इस तरह चिल्ला रहे हो। वह तुम्हारी वाइफ है। अगर उससे कोई गलती हो भी रही है तो तुम्हारा फर्ज बनता है तुम उसे प्यार से समझाओ। डांटना ही है तो अकेले में ले जाकर डांटो, इतने सारे लोगों के सामने डांटकर उसका तमाशा मत बनाओ। मुझे तुमसे हमेशा समझदारी की उम्मीद थी क्योंकि तुम इसके डैड की पसंद हो। यह मेरा खिलौना है, कोई इसे हाथ ना लगाए, कोई उसके साथ ना खेले। ये बच्चों पर अच्छा लगता है, तुम पर नहीं। यह बचकानी हरकतें तुम्हें शोभा नहीं देती। तुम उसे डांट रहे हो, समझ में आता है, लेकिन क्यों डांट रहे हो पहले ये तो समझ लो। वह रॉकी की भाभी है, सिर्फ तुम्हारी बीवी नहीं, नताशा की बहन है और हिंदू रिचुअल के हिसाब से वह हल्दी की रस्म करने जा रही थी अपने हाथों से रॉकी को हल्दी लगाकर इसकी शुरुआत करने, क्योंकि नताशा और रॉकी की लाइफ में एक नई खुशियां आई है जिसका सबसे बड़ा क्रेडिट तुम्हें ही जाता था। तुम अपने भाई की लाइफ में तो खुशियां ले आए, लेकिन तुम्हारे इस बिहेवियर के कारण तुमने अपनी वाइफ को हट कर दिया। अगर तुम्हें यह मंजूर नहीं कि वह किसी को हाथ लगाए तो यही बात तुम उसे प्यार से भी समझ सकते हो। देखो आसपास 100 से ज्यादा लोग हैं, किंग हो तुम एक माफिया क्लैन के और आशी तुम्हारी वाइफ होने के नाते तुम्हारी क्वीन है। क्या तुम इस तरह लोगों के सामने अपनी क्वीन को रिस्पेक्ट दोगे? सबके सामने चिल्लाकर उसे हट करके। एक बात याद रखो क्रिस डेविडसन, अगर तुमने अपनी वाइफ की इज्जत खुद नहीं की तो दुनिया में कोई भी तुम्हारी वाइफ की इज्जत नहीं करेगा, समझे तुम? कहते हुए निकिता काफी गुस्से में लग रही थी। क्रिश उसकी बातों को सुनकर हैरान था और तभी निकिता पलटकर आशी की तरफ देखते हुए प्यार से बोली, आशी बेटा तुम हल्दी रहने दो और कमरे में जाओ, जाओ अपना हुलिया ठीक करो, यहाँ हम देखते हैं गौरी। आशी दीदी को उनके कमरे में ले जाओ। और अब निकिता की बात सुनकर गौरी धीरे से आगे आई, वह आशी को अपने साथ वहां से ले गई। आशी जाने से पहले अपनी आंखों में आंसू लिए पलटकर मासूमियत से क्रिश की तरफ देख रही थी और क्रिश उसकी आंखों में आंसू देखे हुए अपने गुस्से को लगभग पूरी तरह खो चुका था। उसकी नीली कठोर आंखें एक बार फिर नॉर्मल हो गई थी। अब वह बिना एक पल रुक वहां से चला गया और निकिता का गुस्से वाला चेहरा देखकर आसपास के सभी लोग उसे आंखें फाड़े देख रहे थे। निकिता लाइफ में पहली ऐसी औरत थी जो क्रिश के सामने डटकर चिल्लाकर बोल रही थी, वरना आज तक तो ऐना की भी हिम्मत नहीं थी। और उससे भी ज्यादा हैरानी वाली बात ये कि क्रिश उसकी बातों को सुन रहा था, वह भी बिना किसी जवाब के। राका की तो हालत ही पंचर हो गई थी। समर जो कि इस वक्त रॉकी की बगल में ही बैठा था, वह धीरे से रॉकी के कानों में जाकर बोला, यार रॉकी तेरी सासू माँ तो बहुत डेंजर है यार, वह तो ड्रैगन से भी टकरा जाती है। तेरा क्या होगा यार, प्लीज कभी नताशा से पंगा मत लेना, वरना अगर तेरी सास को पता चला तो वह तो तेरे सर पर चढ़कर तांडव करेगी। ओ माय गॉड, आई एम सो लकी कि यह मेरी सास नहीं बनी, वरना मैं बेचारा कहाँ जाता डूबकर मरने। कहते हुए समर अपना सलाइवा गटक रहा था और तभी रॉकी भी थोड़ा घबराते हुए समर की तरफ देखकर बोला, तू सही कह रहा है, अब मुझे समझ में आया कि अथर्व मम्मा बाय क्यों है। जिसकी मॉम इतनी डेंजर हो वह बेचारा करे तो कर क्या। क्रिश के सामने तो मेरे मॉम डैड का भी मुंह नहीं खुलता और उनका मुंह तो कोई बंद ही नहीं कर सकता। बेचारे रुद्र अंकल वह कैसे चलाते होंगे इनके साथ। कहते हुए रॉकी के भी पसीने छूट रहे थे और तभी निकिता का गुस्सा देखकर रुद्र उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे शांत करते हुए बोला, शांत हो जाओ निक्की, बच्चे इंतजार कर रहे हैं, हल्दी के सेरेमनी शुरू करवाओ।
और रुद्र की बात सुनकर निकिता ने धीरे से हाँ में सर हिलाया। अब हल्दी का फंक्शन शुरू हो चुका था। वहीं दूसरी तरफ गौरी भी आशी को उसके कमरे में लाकर उसे आराम करने का कहकर वहां से चली गई। आशी अपनी आंखों में आंसू लिए बिस्तर पर बैठकर ब्लैंकेट के अंदर घुसकर रो रही थी। यह उसका हमेशा का था। वह जब भी इमोशनल होती थी बैठकर ब्लैंकेट अपनी पूरी बॉडी पर रखकर रोने लगती थी और आज भी वह ऐसा ही कर रही थी। और अचानक ही कमरे का दरवाजा खुला। दरवाजा खुलने की आवाज से ही आशी एक पल के लिए कांप गई और अब वह अपने मुंह से बिना आवाज निकल सुबक सुबक कर रो रही थी। कभी क्रिश कमरे में आते ही अपनी कोल्ड नजरों से आशी को देख रहा था, जो कि एक बच्चे की तरह ब्लैंकेट में बैठकर रो रही थी। और तभी क्रिश धीरे से आशी के पास आकर अचानक ही उसके चेहरे के पास से ब्लैंकेट हटाता है तो आशी का चेहरा रोने के कारण पूरी तरह लाल हो गया था। उसने अब तक अपनी नजर उठाकर क्रिश को नहीं देखा, बल्कि और भी ज्यादा सुबक सुबक कर रोने लगी। कृष्ण अपनी नीली नजरों से आशी के चेहरे की तरफ देखा तो आशी इस तरह रोते हुए एक बहुत ही प्यारी क्यूट बच्ची लग रही थी। उसका छोटा सा चेहरा और उस पर छोटी सी नाक जो रोने के कारण लाल हो गई थी। आंखों के नीचे बह हुए आंसू, लेकिन इसके बावजूद क्रिश की नजर आज उसकी खूबसूरती पर टिकी हुई थी, क्योंकि आज आशी इंडियन ट्रेडिशनल ड्रेस में बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। माथे पर बड़ा सा मांग टीका, कानों में बड़े बड़े झुमके और इंडियन येलो रेड कॉम्बिनेशन का लहंगा, जिसे देखते हुए क्रिश का दिल जोरों से धड़क रहा था। क्रिश के दिल में एक अलग ही जज्बात उमड़ रहे थे, लेकिन फिलहाल उसने इन्हें कंट्रोल करते हुए धीरे से अपने हाथ बढ़ाकर आशी के आंसू को अपने हाथों से पोंछते हुए कहा, रोना बंद करो, जाओ नीचे फंक्शन देखो। राधे राधे। फॉलो फॉर नेक्स्ट पार्ट। बाय बाय।